हेलो बच्चों, मैं हूं अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि राशियों की तुलना ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। आज करेंगे एग्जाम्पल 1 एंड ट्राई दिस ऑन पेज 119 जो कि हिंदी की बुक में 127 नंबर पेज पे है। फर्स्ट एग्जाम्पल है A picnic is being planned in a school for class 7th। एक पिकनिक अरेंज किया। Girls are 60% of the total number of students। जितने भी टोटल नंबर हैं वो नहीं दिए, गर्ल्स हैं 60% and are 18 in number और वो 18 हैं। एक तो ये चीज़ दी है। दूसरा, पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से 55 किलोमीटर्स की दूरी पर है जहाँ जाना है हमें पिकनिक के लिए। एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर। दूरी कितनी है? 55 किलोमीटर्स और रेट क्या है? ₹12 पर किलोमीटर। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स विल बी ₹4280। रिफ्रेशमेंट की कॉस्ट दी है। एक बार हिंदी वालों के लिए पढ़ती हूँ। किसी विद्यालय में कक्षा 7th के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं और इनकी संख्या है 18। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है। जहाँ पिकनिक है और जहाँ स्कूल है दोनों के बीच की दूरी है 55 किलोमीटर। और परिवहन कंपनी 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। अल्पाहार मीन्स जलपान, वहाँ जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, उसका जो खर्च है वो है 4280। तो ये सब जो है हमें दिया है। अब वो क्या पूछ रहा है? कैन यू टेल व्हाट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। रेशियो बताना है गर्ल्स और बॉयज का, अनुपात बताना है। क्या आप बता सकते हैं कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात? हमें रेशियो बताना है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन दी क्लास। जो पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू दी, तो गर्ल्स ऊपर ले लो। लड़कियों की संख्या बटा लड़कों की संख्या, ये हमने बताना है। अब मुझे क्या दिया हुआ है? 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो इसको भी 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, सभी देखते हैं। 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिए। अगर मुझे मिल जाएं तो 60% है वो, तो मैं 40% निकाल सकती हूँ। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएं तो मैं उसका 40% निकाल लूँगी, वो मुझे बॉयज़ मिल जाएंगे। लड़कों की संख्या मिल जाएगी, उसका अनुपात निकाल देंगे, ऐसे लिख के डिवाइड कर देंगे। तो पहला तो मेथड में हम क्या करते हैं, ये सपोज कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी x। अब मुझे दिया क्या है? 60% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो कितने मैंने लिए? x। दैट मीन्स 60% ऑफ x कितना है? वो है 18। 60% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं गर्ल्स और वो कितनी है? 18। दैट आर 18 इन नंबर, यानी कि 60% ऑफ x इज 18। दैट इज ये हमें इक्वेशन मिल गई। जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं आपको एक इक्वेशन मिल जानी चाहिए और उसको बस हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 60% मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 60/100। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। तो 60/100 ऑफ x मीन्स इंटू x इक्वल टू 18। दैट इज, ये 0 0 काट देते हैं,
ठीक है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 18, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 डिवाइड किया हुआ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6/10 का उधर जाके 10/6 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 सा 6 3 सा 3 इंटू 10 30। एक्स क्या सपोज किया मैंने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, वो मुझे मिल गए 30। 30 में से लड़कियां कितनी हैं 18, तो लड़के कितने हो गए 12। ये मुझे लड़कों की संख्या मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज, यही रेशियो मुझे चाहिए। गर्ल्स मुझे कितनी दी हुई हैं 18, बॉयज मैंने कितने निकाल लिए 12, तो ये रेशियो मुझे मिल गया 18/12। बट आपने यहाँ पे नहीं छोड़ना, जब भी हम आंसर लिखते हैं अनुपात का, रेशियो का, तो इसको सबसे लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6 2 एंड 6 3 3/2। ये आंसर होगा हमारा कि इसका ये जो अनुपात है 3/2। दूसरा हम कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से, एक मेथड से। तो मुझे क्या दिया यहाँ पे, 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड दोज आर 18 इन नंबर, यानी कि 60% मीन्स 60 आउट ऑफ 100। अगर 100 हैं तो 60 उसमें से गर्ल्स हैं। 100 अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द गर्ल्स आर 60। अब मुझे दी हुई है गर्ल्स 18, तब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो हम निकालना है हमें। तो 60 को हम इस तरफ ले आते हैं, गर्ल्स आर 60 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब गर्ल्स अगर, इफ गर्ल्स आर कितनी 18, गर्ल्स हमें 18 दिए हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिए, ये दिया कि 60% है, मीन्स अगर ये 100 स्टूडेंट्स हैं तब तो 60 हैं गर्ल्स, और अगर 18 हैं तब अगर गर्ल एक होगी, गर्ल इज 1, देन कितना होगा आउट ऑफ, दैट विल बी आउट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 60। अब ये 1 का निकल आया। अब अगर गर्ल्स 18 है तब दैट विल बी आउट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 60, ये वाला इंटू 18, ये 1 का था, ये 18 का आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 6 3 3 इंटू 10 30। टोटल कितना आ गया आउट ऑफ 30, मीन्स 18 गर्ल्स हैं तो 30 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स कि 18 गर्ल्स कितने में से हैं 30 में से। जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सारे क्लास के कुल बच्चे जब 30 हैं तो लड़कियां हैं 18, तब बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या हो जाएगी कितनी, टोटल में से माइनस 18, 18 है ना लड़कियां, तो ये आ गया 12, तो नंबर ऑफ बॉयज आ गया 12, तो ये रेशियो निकल जाएगा 18/12, 18 गर्ल्स 12 लड़कियां। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। अगर 2 अध्यापक भी क्लास के साथ जा रहे हैं पिकनिक पर, तो प्रति व्यक्ति खर्च बताओ। अब पहले तो हम देख लेते हैं टोटल खर्च कितना है। 2 ही खर्च हैं, एक तो रिफ्रेशमेंट का खर्च है 4280 और दूसरा जो है कन्वेंस का आने जाने का, वो निकाल लेते हैं टोटल कितना है। अब पर हेड निकालना है तो टोटल कितने हेड्स हैं, कितने, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम निकाल चुके हैं 30 और 2 टीचर्स और जा रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 30 + 2 32। जितना टोटल खर्चा आएगा उसको 32 से डिवाइड कर देंगे, 32 से भाग कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा कॉस्ट पर हेड, ठीक है।
सो पहले हम खर्चा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। किलोमीटर कितने हैं? स्कूल से जो पिकनिक का स्पॉट है, ये स्कूल है और ये जो है सपोज पिकनिक का स्पॉट है, ये टोटल है 55 किलोमीटर्स। ठीक है, और रेट क्या है? ₹12 पर किलोमीटर। तो पहले तो कन्वेंस का आने जाने का निकालते हैं। अब यहाँ से ये जाएंगे तो 55 किलोमीटर, वापस भी तो आएंगे पिकनिक से, तो कितने किलोमीटर्स होगी दूरी हमारी? वो हो गई 55 + 55, ये जाना और फिर वापस आना। किलोमीटर्स कितने किलोमीटर्स हो गए? 5 5 10 1 और ये 11, टोटल आ गया हमारा 110 किलोमीटर्स। रेट क्या है? ₹12 पर किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर के लिए कितना रेट है? 12। सो 1 किलोमीटर के लिए खर्च होगा ₹12 फॉर 110 किलोमीटर्स। ये है ना 110, कितना हो जाएगा? 12 × 110, दैट इज 0, 11 2 22, 2, 11 1 11 and 2 13, ₹1320। एक तो ये आ गया आने जाने का खर्चा। और क्या है? रिफ्रेशमेंट की कॉस्ट कितनी है? कुछ खाएंगे पिएंगे वहाँ पे, 4280। 4280 है कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट। तो टोटल कितनी कॉस्ट आ जाएगी हमारी? टोटल कॉस्ट विल बी ये वाली प्लस ये वाली, यही दो चीजें हैं ना, 1320 + 4280, दैट इज 0, 6 and 5. Total cost is ₹5600। और कितने लोग जा रहे हैं? 30 स्टूडेंट्स हमने निकाला है पिछले उसमें, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, पिछले पार्ट में हमने निकाला है, और 2 हैं टीचर्स। टोटल कितने हो गए? 32। ठीक है, सो कॉस्ट पर हेड कितनी आएगी? कॉस्ट पर हेड विल बी, टोटल जितने रुपीज हैं उसको 32 से डिवाइड कर दो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया ये? 216, 2 2 800, देन 4 4 4700, देन 4 1 4 1 देन 4 7 एंड देन 18 28 हो गया, एंड देन 4 5। ये आ गया ₹175। सो cost per head if 2 teachers are also going with the class is ₹175 each, यानी कि प्रति व्यक्ति खर्च आएगा ₹175। थर्ड पार्ट है, if their first stop is at a place 22 kilometers from the school, what % of the total distance of 55 kilometers is this? एकदम से सीधा नहीं गए, बीच में रुक रुक के गए। ठीक है, बीच में रुके वो कब? फर्स्ट स्टॉप इज एट ए प्लेस ऑफ 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। यहाँ से चले 22 किलोमीटर, यहाँ पे ये रुके, किसी को वॉशरूम जाना है, कुछ रास्ते में खाना पीना है, क्योंकि 55 किलोमीटर ज़्यादा दूर है, बीच में एक स्टॉप ले लिया। अब पूछा क्या है? What % of the total distance of 55 kilometers is this? यानी कि क्या पूछा? ये जो है इतना डिस्टेंस, ये 55 का ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसका कितना % है? एक बार हिंदी में पढ़ती हूँ। यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे पहला स्टॉप लगा, यहाँ पे रुके 22 किलोमीटर पर, तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितना प्रतिशत है? पहला ये है। दूसरा फिर क्या है? What % of the total distance is left to be covered? कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है, कितना बाकी है? बाकी जो है कितना बचेगा? 55 में से 22 के 33 किलोमीटर दूरी जो तय करनी है, वो कितना % है टोटल डिस्टेंस का? अब ये जो 22 है, ये 55 का कितना % है? पहले रेशियो देख लेते हैं।
कि ये जो 22 किलोमीटर्स कवर किए फर्स्ट स्टॉप, दैट इज आउट ऑफ कितना, 55 का। ये रेशियो बन गया, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड टू दी टोटल डिस्टेंस। जितना हमने कवर कर लिया है और जितना पूरा डिस्टेंस है वो कितना पार्ट है इसका, ये हमने ऊपर लिख दिया, वो 22 है। ये हमें मिल गई रेशियो, अनुपात हमें मिल गया। हमें क्या पूछा है, व्हाट परसेंट, अनुपात मिल गए, उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, 11 2 सा 11 5 सा, दिस इज 2/5। 2/5 को अब कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंट में। कैसे, परसेंट मीन्स इसको भी दो तरीकों से कर सकते हैं जैसे हमने पीछे देखा। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 मीन्स मुझे ये डिनोमिनेटर, ये जो 5 है, इसको 100 बनाना है। कैसे बनेगा 100, 5 इंटू 20। अगर मैंने 20 से इसको मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, हर को, तो मुझे 20 से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, अंश को भी, ताकि ये मेरी रेशियो सेम रहे, अनुपात सेम रहे। ऊपर नीचे जो भी हम करेंगे, ऊपर नीचे दोनों करेंगे। ये हो गया 100 और ये कितना आ गया, 2 इंटू 20 40। 40 अपॉन 100 मीन्स 40%। तो ये आंसर हमारा आ गया कि what percent of the total distance of 55 is this? This is 40%. 22 kilometers is 40% of 55 kilometers. हम दूसरा कौन सा, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं इसको, एकीक मेथड। वो क्या है, आउट ऑफ 55 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर्ड, जब पहला स्टॉप जो लगाया उसमें डिस्टेंस कवर्ड कितना, 22 किलोमीटर्स, है ना। अब मुझे क्या देखना है परसेंट के लिए, ये जो 55 है आउट ऑफ 100 मुझे देखना है। तो 55 में डिस्टेंस कवर्ड इज 22, तो पहले 1 का निकालेंगे। 1 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस कवर्ड विल बी, ये जो है 22, इसको डिवाइड कर देंगे इससे। अब 1 का मुझे ये मिल गया, अब मैंने 100 का निकालना है। सो आउट ऑफ 100 विल बी, आउट ऑफ 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड विल बी दिस नंबर 22 डिवाइडेड बाय 55। अब 100 से गुना कर दो, 1 का दिया है, 100 का निकालना है, ज़्यादा का निकालना है तो गुना करते हैं। तो ये कितना आ गया, 11 2 सा 5 सा, 2/5 इंटू 100 इज 520, 2 इंटू 2 इज 40। That is out of 100 it is 40. Out of 100 means what, 40%. तो सेम आंसर आ गया ना। नेक्स्ट क्या है, what percent of total distance is left to be covered? 40% कवर हो गया, कितना बचा, 100 माइनस 40 ना, 60% बच गया। पूरा जो है पूरा इज 100% ओनली, 100 में से 40 कवर हुआ, कितना रह गया, 60 रह गया ना। तो 60% इज लेफ्ट, ये आंसर लिख दोगे, 60% ऑफ टोटल डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। अदरवाइज भी आप देखोगे 60 कैसे आया, ये कितना डिस्टेंस बच गया, दिस इज 33 किलोमीटर बच गया ना। दैट मीन्स कि ये 33 किलोमीटर 55 का कितना है, यही है ना, कितना बच गया, मीन्स 33 55 का कितना परसेंट है। तो ये तो रेशियो हो गई पहले, 33/55 इंटू 100, तो ये आ गया यही 11 3 सा 5 सा 5 20, 3 इंटू 20 इज 60%। ये यूनिटरी मेथड हो गया। और वैसे करना है तो ये आ गया 3/5, 3/5 इधर करके इंटू 20, ये 100 हो गया, तो 3 इंटू 20 60, ये 60 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई दीस ऑन पेज 119, जो कि हिंदी की बुक में है, पेज 127 के ऊपर प्रयास कीजिए। इन ए प्राइमरी स्कूल, पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स they spend per day in helping their children to do homework. एक स्कूल में क्या किया गया, पेरेंट्स से पूछा गया
कि वो कितने घंटे अपने बच्चों को देते हैं उनके साथ होमवर्क करवाने के लिए, कि बच्चों को हेल्प करते हैं होमवर्क करने के लिए। एक सर्वे किया गया। There were 90 parents who helped for half to 1.5 hours. 90 पेरेंट्स थे जो कितनी देर हेल्प करते थे? आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक। कोई आधा घंटा करता था, कोई 1 घंटा करता था, कोई 50 मिनट्स, कोई 60 मिनट्स, मतलब हाफ टू 1.5 के बीच में जो हेल्प करते थे वो 90 पेरेंट्स थे। The distribution of parents according to the time for which they said they helped is given in the adjoining figure. ये फिगर मैं बनाती हूँ अभी। ये adjoining figure है। क्या है उसमें? 20% help for more than 1.5 hours per day. ये दिखाए, ये पूरा जो होल है that is 100%। जो पूरा होता है वो पूरा 1 या 100% ऐसे होता है, ये होल है। उसमें से 20% हेल्प फॉर मोर देन 1.5 hours। 20% पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 1.5 घंटे से ज़्यादा बच्चों को हेल्प की होमवर्क करने में। 30% हेल्प फॉर हाफ आवर टू 1.5। ये जो 30% है इसने आधे से लेके 1.5 घंटे तक बच्चों की हेल्प की। 50% डिड नॉट हेल्प एट ऑल। ये जो 50% है बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी। ठीक है, ये सारा तो मुझे गिवन है। एक बार पढ़ते हैं हिंदी में। एक प्राथमिक विद्यालय में अभिभावकों से पूछा गया कि वे अपने बच्चों के गृह कार्य में सहायता करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे व्यतीत करते हैं। तो 90 अभिभावकों ने कहा कि वो आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक, आधे से लेकर, यही इधर लिखा है ना, ये आधे से 1.5 तक, वो कितने पेरेंट्स हैं? 90। सहायता की। जितने समय के लिए अभिभावकों ने अपने बच्चों की सहायता करना बताया उसके अनुसार अभिभावकों का वितरण संलग्न आकृति में दिखाया गया है। ये जो इस प्रकार है उसमें क्या है? 20% ने प्रतिदिन 1.5 घंटे से अधिक सहायता की, ये वाला 1.5 घंटे से ज़्यादा सहायता करी। 30% ने आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक सहायता करी, ये। और 50% ने बिल्कुल हेल्प नहीं करी, बिल्कुल मदद नहीं की बच्चों की। ठीक है, ये तो हमें दिया है। अब यूजिंग दिस, ये सारा यूज करके आंसर द फॉलोइंग। उसमें पहला है हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड। इन सब को यूज करके, इन सब की सहायता से, इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्या है? कितने अभिभावकों का सर्वे किया गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने थे जिनका सर्वे किया। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। एक तो मुझे ये दिया है कि पूरे में से 50%, 30%, 20%। 50% ने बिल्कुल हेल्प नहीं करी, 30% ने आधे और 1.5 घंटे हेल्प करी, और 20% ने 1.5 घंटे से ज़्यादा हेल्प करी। तो हैं कितने टोटल, ये मुझे बताना है। वो कैसे निकलेगा? अगर मुझे इसकी या इसकी या इसकी कोई एक फिगर दी हो, जैसे कि दिया है देयर वर 90 पेरेंट्स हु हेल्प फॉर हाफ टू 1.5। हाफ टू 1.5 कौन सा है? ये वाला। हाफ टू 1.5 ये वाला कौन सा है? ये 30%। यानी कि ये जो 30% फिगर मुझे दिया है वो है 90 अभिभावक, वो है 90 पेरेंट्स। सो 90 पेरेंट्स क्या है? 90 पेरेंट्स इज 30% ऑफ दिस, 30% ऑफ टोटल। हमें टोटल ही चाहिए ना, हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, टोटल कितने पेरेंट्स है जिनका सर्वे किया। तो इसको पहले तो सपोज कर लेते हैं, लेट पेरेंट्स, let total number of parents who were surveyed be x। ठीक है, टोटल x है। अब 30% मुझे दिया है जो कि हाफ और 1.5 आवर्स हेल्प करते हैं, यानी कि 30%
ऑफ टोटल पेरेंट्स इज इक्वल टू, वो कितना है, वो है 90 दिया है ना, तो ये मेरी बन गई इक्वेशन। ये मैंने सपोज करा टोटल पेरेंट्स जो है वो x हैं, दैट इज 30% ऑफ x इज इक्वल टू 90। ये मिल गई मुझे इक्वेशन। इसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे। x ही हमें चाहिए ना, हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, टोटल हमने x यही सपोज किया, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स हु वर सर्वेड, तो x मिल गया मुझे। इससे जो चीज़ हमें दी होती है उससे हम ये कोशिश करते हैं कि कोई हमें इक्वेशन मिल जाए, फिर उसको सॉल्व करते हैं, उससे हमारे आंसर निकल आते हैं। सो इसको विच इम्प्लाइज 30% मीन्स 30 आउट ऑफ 100 है ना, ऑफ x मीन्स इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 90, विच इम्प्लाइज ये 0 0 काट दो, सो 3x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे डिवाइड किया, उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई, ठीक है, विच इम्प्लाइज x इज 90 इंटू 10, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाता है तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 सा 3 3 सा 0, 30 इंटू 10 इज 300। x क्या सपोज किया मैंने, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स हु वर सर्वेड, तो यही हमारा आंसर है, total number of parents who were surveyed is 300। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 30% of total parents is 90। क्या मतलब है, 30% means अगर 100 हैं टोटल, तो जो उसमें 30 है, 30% is 90, 30% is 90, तो मुझे क्या निकालना है, 100% ना, 100% तो ही होगा ना कि टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स, तो मुझे निकालना है 100%, दैट विल बी 90 अपॉन 30% इंटू 100%, परसेंट काट दो, इसको सॉल्व कर लो, 3 3 सा 3 इंटू 100 300, यही है ना 300। ये समझने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 30% अगर 90 है तो 100% कितना है, 100% ही होंगे ना टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी सेड दे डिड नॉट हेल्प, कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं करी। परसेंटेज में हमें दिया हुआ है, हमें चाहिए नंबर, कितने पेरेंट्स जिन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं करी, वो कितने हैं, 50% है। दोज हु डिड नॉट हेल्प, दोज पेरेंट्स, वो अभिभावक जिन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं करी, इज 50%। अब हमने पिछले पार्ट में निकाला था टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स इज 300, तो हमें क्या निकालना है, जिन्होंने नहीं हेल्प करी दैट इज 50%, मीन्स 50% ऑफ 300 मुझे निकालना है ना। So number of parents who did not help at all, who did not help is 50% of total number of parents, that is 50% of total number कितना है, 300, बस यही मुझे निकालना है, which is 50% means 50 upon 100 into of 300 means into 300, 100 1 सा 100 3 सा, so 50 into 3 is 150, तो कितना आ गया, how many said they did not help, so those are 150 parents, ये आ गया 150 पेरेंट्स जिन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं करी। वैसे भी आप देखो 300 थे ना टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स, ये 50 मीन्स इसका हाफ ऑफ 300 इज 150 ओनली। सो ये हमारे पास आ गए नंबर में 150, ये हमें दिया हुआ था 90 है ना, टोटल हमने निकाल लिए थे 300। अब मैं ये आराम से निकाल सकती हूँ 20%, या तो 300 में से ये दोनों ऐड करके माइनस कर दो,
या अलग से 20% ऑफ 300 निकाल लो, वो यही आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में पूछा क्या है। थर्ड पार्ट है हाउ मेनी सेड दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर्स। कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने 1.5 घंटे से ज़्यादा की सहायता की बच्चों की। अब 1.5 घंटे से ज़्यादा कौन सा? ये है हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर, दैट इज 20%। तो मुझे क्या निकालना? 20% ऑफ दी होल। होल इज 300. Total number of parents is 300. Parents who helped for more than 1.5 hours, वो अभिभावक जिन्होंने 1.5 घंटे से ज़्यादा हेल्प की, इस कितना है वो? 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स, है ना? That is 20% of total number is 300, which implies, or that is 20% means 20 upon 100 into 300, that is 100. 20 into 3 is 60. वो पेरेंट्स से, वो अभिभावक थे 60, तो ये मुझे मिल गया 60। तो ये इनका टोटल आना चाहिए 300। 150 प्लस 90 कितना हो गया? 240। 240 एंड 60 300, यानी कि हमने जो जो किया है हमारा सारा ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 8.1। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू।